क्या मैं इस प्रहार का उद्देश्य जान सकता हूँ? हमारे बीच दोस्ती की शुरुआत भी तो ऐसे हुई थी, तो सोचा इसी तरह निभाई जाए। क्षमा कर, किंतु ये मेरे सूर्य नमस्कार का समय है। मेरे ख्याल से हम में बहुत कुछ एक सा है, क्योंकि हम मैसेडोनिया के लोग भी सूरज की इबादत करते हैं। तो चलो क्यों ना इस नए रिश्ते की शुरुआत सूरज की इबादत से की जाए, एक साथ। वैसे क्या मैं जान सकता हूं तुम इस वक्त खुदा से क्या मांग रहे हो? धनानंद का विध्वंस। सम्राट का विश्वसनीय दास यहाँ सेल्यूकस के साथ तर्पण कर रहा है। मित्रता का पहला नियम विश्वास। कुछ तो है जो संदिग्ध है। मुझे तुरंत सम्राट को जाके सूचित करना होगा। ये तो धनानंद का खोया खजाना है। यहां क्यों? विश्वास हुआ इस दास के सामर्थ्य पर? तुमने इसे चुराया है, पर कैसे? तुम तो एक मामूली से गुलाम हो और एक बच्चे। गहराई में जाने से हमें हमेशा ही मोती नहीं मिलते हैं शाह। कभी कभी कीचड़ हमारे हाथ लग ही जाता है। इसलिए गहराई में ना जाते हुए केवल इतना समझ लीजिए कि यदि मैं आपको किसी की भी दृष्टि में ना आते हुए यहां तक लेकर आ सकता हूं, तो मैं धनानंद का अंत भी कर सकता हूं। क्या चाहिए तुम्हें? मुक्ति। धनानंद के बंदी आचार्य चाणक्य की मुक्ति। तो मेरा प्रिय दास सेल्यूकस के साथ वार्ता कर रहा था। जी सम्राट, हमारा गुप्तचर उनकी बातें तो सुन नहीं पाया था, किंतु उसने उन दोनों को हाथ मिलाते हुए और साथ में तर्पण करते हुए देखा था। उसके बाद वो दोनों स्थान से कहीं और चले गए थे। हमारे गुप्तचर ने उनका पीछा करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो दोनों हमारे गुप्तचर को चकमा देने में सफल रहे। इस घातक विष की 3 बूंदें 3 जन्मों के लिए मृत्यु की नींद सुलाने के लिए पर्याप्त है। जाओ ले आओ मेरे प्रिय दिलचट्टे को। तो योजना समझ में आई? जोखिम तो है, किंतु बदले में इतना सारा पुरस्कार भी तो है। बेशक तुम्हारे मंसूबे में खतरा तो है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं।
मैं महल में आपकी प्रतीक्षा करूंगा और जैसे ही आप महल में प्रवेश करेंगे तो आचार्य चाणक्य को इस दीवार तक लाने का दायित्व मेरा। किंतु आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके लोग मेरे बताए रास्ते से ही अपना मार्ग बनाएंगे और इस दीवार की दूसरी ओर आ जाएंगे और इस दीवार के गिरते ही आचार्य चाणक्य मुक्त हो जाएंगे और तब हमारी मित्रता की गांठ और पक्की हो जाएगी। अविश्वसनीय। प्रणाम सम्राट। आओ दास। जानते हो, आज मैं अत्यंत चकित हूं। सुना है तुम्हारी भेंट मेरे मित्र सेल्यूकस से हुई। मनुष्य स्वयं को कितना समझदार समझता है, किंतु उसके आसपास जो घटित हो रहा है उससे अनजान रहता है। प्रकृति ने संसार में कितने आश्चर्य जन्मे। अब इस तरल पदार्थ को ही देख लो। इसे देख के लगता नहीं कि ये किसी को हानि पहुंचा सकता है, किंतु इसमें मृत्यु है। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका उपयोग तुम पर कर लूं, तुम्हें मार दो। तुम्हारी भेंट मेरे मित्र सेल्यूकस से हुई थी। क्या प्रेमालाप हुआ तुम दोनों के मध्य? जानने को मैं उत्सुक हूं। हाँ सम्राट, हम दोनों की भेंट हुई, किंतु मैं तो बस आपकी सहायता करना चाहता। मेरी सहायता करना चाहते थे? अवश्य तुम मेरी सहायता ही करना चाहोगे, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार तुम मेरी सहायता करोगे। जब अमात्य की रणनीति सेल्यूकस की रणनीति के सामने विफल हुई, तब से ये विचार मुझे विचलित कर रहा है कि उन जनपदों के विरुद्ध अभियान में आपका नहीं, उस सेल्यूकस का पलड़ा भारी होगा। वो मगध का नेतृत्व अवश्य करेगा, किंतु वो आपको नीचा दिखाने के लिए प्रत्येक बार प्रयास करता रहेगा सम्राट। वो केवल मगध की सेना पर ही नहीं, बल्कि आप पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रत्येक प्रयास करता रहेगा। और इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो नियंत्रण में रहे। और तुमने सेल्यूकस को यह विश्वास दिला दिया कि तुम उसके मित्र हो, ताकि तुम उसके पक्ष में रहकर मेरी आंखें, मेरे कान बन सको, है ना? निसंदेह सम्राट। सेल्यूकस सोचेगा कि मैं उसका गुप्तचर, किंतु मैं तो आपके लिए काम कर रहा हूं। अद्भुत! एक बार पुनः तुमने अपने कार्य से मुझे प्रसन्न कर दिया चंद्रगुप्त। मेरी अनुमति है तुम्हें तुम्हारे इस अभियान में कुछ ऐसा करो, सेल्यूकस मगध की मेरी जूती बनकर रहे। सेल्यूकस को उसका स्थान तो बाद में दिखाया जाएगा, पहले तुम्हें तुम्हारा स्थान अवश्य दिखा दूंगा। अभियान तो प्रारंभ हो ही चुका है धनानंद। तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो दास, तो तुम्हें भी तुम्हारी निष्ठा का फल अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें दिए दायित्व में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं कुछ समझा नहीं सम्राट। मैं चाणक्य के विषय में बात कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुमने उससे मेरे धन के विषय में जानने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, किंतु तुम अभी तक सत्य उगलवा नहीं पाए। इसीलिए
मैंने ये चमत्कारी काढ़ा बनाया है। इस काढ़े को पीने वाला व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है और कुछ नहीं। ये काढ़ा हम चाणक्य को पिलाएंगे और अपने धन के विषय में पता लगा लेंगे। चलो चंद्रगुप्त, मेरा प्रिय दास ही चाणक्य को एक काढ़ा पिलाएगा। आओ। सेल्यूकस किसी भी समय आता होगा आचार्य चाणक्य को मुक्त करवाने के लिए। कहीं इस काढ़े को पीकर आचार्य ने धनानंद को हमारी पूरी योजना बता दी तो? क्या हुआ दास, रुक क्यों गए? चाणक्य को ये काढ़ा तुम ही पिलाओगे और मैं दूर से देखूंगा।